क्या आपके पैरों में थकान, झनझनाहट या अचानक लड़खड़ाहट होती है? क्या चलना पहले से भारी लगने लगा है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये अंदर से पोषण की चेतावनी है। AIIMS और निम्हांस की रिपोर्ट बताती है, 60 की उम्र के बाद पैरों की कमजोरी और संतुलन की समस्या का सबसे बड़ा कारण है कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी। अब हम बताएंगे वो 6 विटामिन जो पैरों की ताकत को फिर से जगा सकते हैं, और अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो गिरने का खतरा 5 गुना तक बढ़ सकता है। पहला विटामिन, विटामिन B12। विटामिन B12 नसों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है, खासकर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में। निम्हांस की रिपोर्ट बताती है कि हर दूसरा बुजुर्ग इसकी कमी से जूझ रहा है। जब शरीर में B12 की कमी होती है तो मस्तिष्क से पैरों तक पहुंचने वाला सिग्नल धीमा या असंतुलित हो जाता है। इसका असर रोजमर्रा की गतिविधियों पर साफ दिखता है, जैसे चलते समय पैरों में सुन्नपन, संतुलन खोना या दिशा का अंदाजा गड़बड़ाना। कुछ लोगों को बैठने या खड़े होने पर चक्कर भी आता है। रात को पैरों में सुई जैसी चुभन और झंझनाहट महसूस होती है। यह सब शरीर के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बिगड़ने के संकेत हैं। B12 पाने के लिए अंडा, मछली, दूध और दही जैसे खाद्य पदार्थ जरूरी हैं। लेकिन अगर कमी ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से मेथिलकोबैलामाइन वाला सप्लीमेंट लेना सबसे प्रभावी उपाय है। दूसरा विटामिन, विटामिन D3। विटामिन D3 बुजुर्गों के लिए उतना ही जरूरी है जितना हड्डियों का ढांचा खुद। AIIMS और ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल से ऊपर के 80% से ज्यादा लोगों में D3 की गंभीर कमी देखी जाती है। इस विटामिन की सबसे अहम भूमिका है शरीर में कैल्शियम को हड्डियों में जमा करना। इसके बिना कैल्शियम खून में तो रहता है, लेकिन हड्डियों को मजबूती नहीं देता। नतीजा, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू होता है और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च बताती है कि D3 की कमी से बुजुर्गों में संतुलन गड़बड़ाता है, जिससे वे जरा सी चूक में गिर सकते हैं। लक्षणों में सुबह पैरों में भारीपन, सीढ़ियां चढ़ते वक्त अकड़न और चलते समय डगमगाना शामिल है। D3 पाने के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक की धूप सबसे असरदार है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, मशरूम और डॉक्टर द्वारा सुझाया गया चॉलिकल्सिफेरॉल सप्लीमेंट भी मददगार है। तीसरा विटामिन, विटामिन E। विटामिन E बुजुर्गों के पैरों की नसों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। NIH की रिपोर्ट बताती है कि यह विटामिन शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, जो नसों और मांसपेशियों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी कमी से पैरों में सूजन, थकावट, जलन और झंझनाहट जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। BHU की स्टडी के अनुसार जिन बुजुर्गों को विटामिन E की नियमित खुराक दी गई, उनकी चलने की रफ्तार और संतुलन में साफ सुधार देखा गया। इसके अभाव में कुछ कदम चलने के बाद ही पैरों में थकान और कंपकंपी शुरू हो जाती है। खासकर तलवों में जलन की शिकायत आम होती है। विटामिन E के अच्छे स्रोत हैं बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पालक और कद्दू। अगर लक्षण ज्यादा गंभीर हों तो डॉक्टर की निगरानी में प्राकृतिक E सप्लीमेंट लेना सुरक्षित और असरदार तरीका है। चौथा विटामिन, विटामिन B1, थायमिन। विटामिन B1, जिसे थायमिन कहा जाता है, बुजुर्गों के नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। WHO और आयुष मंत्रालय दोनों मानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद इस विटामिन की कमी आम है, और यही कमी पैरों की ऐंठन, सुन्नपन और कंपकंपी का बड़ा कारण बनती है। B1 नसों में तेजी से सिग्नल भेजने का काम करता है। इसकी कमी से दिमाग से पैरों तक कमांड देरी से पहुंचती है। यही कारण है कि बुजुर्ग अचानक लड़खड़ा जाते हैं या गिरने का खतरा बढ़ जाता है। रात में सोते समय पैरों में ऐंठन या झटका महसूस होना, दिन में पिंडलियों का भारी लगना और चलते वक्त कदम उठाने में तकलीफ, ये सब इसके प्रमुख संकेत हैं। B1 पाने के लिए मूंग, मसूर, सूरजमुखी के बीज, ब्राउन ब्रेड, दलिया और अंकुरित अनाज को रोजमर्रा के भोजन में शामिल करें। गंभीर कमी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट जरूर लें। पांचवां विटामिन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो नसों की सक्रियता और मांसपेशियों की प्रतिक्रिया के लिए बेहद जरूरी है।
AIIMS और नाइमहांस की रिपोर्ट कहती है कि 60 साल के बाद इसके स्तर में गिरावट आने लगती है, जिससे शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल धीमे पड़ जाते हैं। यही वजह है कि बुजुर्गों को रात को टांगों में खिंचाव, सुबह पैरों की सूजन और झटके जैसा फड़कना महसूस होता है। NIH की रिसर्च में सामने आया है कि 70 साल के बाद अगर शरीर में मैग्नीशियम कम हो जाए तो चलने की गति 30-25 तक घट सकती है और गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर रात को नींद के बीच में टांगें खींच जाएं या सुबह उठते ही पैर भारी लगें तो ये इसके साफ संकेत हैं। कद्दू के बीज, तिल, भुनी मूंगफली, पालक, चुकंदर और केले इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन अगर लक्षण लंबे समय से हैं तो डॉक्टर की निगरानी में मैग्नीशियम सप्लीमेंट लें, खासकर साइट्रेट फॉर्म जो जल्दी असर करता है। छठा विटामिन सी। विटामिन सी सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाने के लिए नहीं, बल्कि नसों और मांसपेशियों को जोड़े रखने के लिए भी जरूरी है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट बताती है कि विटामिन सी कोलेजन नामक एक जरूरी प्रोटीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यही कोलेजन नसों, हड्डियों और मांसपेशियों को एक साथ जोड़कर शरीर को संतुलन और ताकत देता है। ICMR की रिसर्च में सामने आया है कि जिन बुजुर्गों में विटामिन सी की कमी होती है, उनमें घुटनों में जलन, टखनों की सूजन और चलते समय हर कदम पर दर्द महसूस होता है। ये कमी नसों में रुकावट जैसा एहसास कराती है, जिससे पैरों की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। अगर हल्की चोट भी देर से भर रही हो या घाव बार बार हो रहा हो, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। विटामिन सी पाने के लिए रोजाना आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, पपीता और हरी मिर्च को भोजन में शामिल करें। अगर लक्षण गहरे हों तो डॉक्टर की सलाह से नेचुरल सप्लीमेंट लेना भी जरूरी हो जाता है। अब जानिए एक खतरनाक गलती जो बुजुर्गों में आम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन अगर शरीर में D3, C और मैग्नीशियम न हो तो कैल्शियम शरीर में जमता ही नहीं। ICMR की रिपोर्ट बताती है, बिना D3 के लिया गया कैल्शियम पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, यानी आपकी मेहनत बेकार। एक और छिपा सच, पैरों की झंझनाहट सिर्फ नसों की नहीं, दिल की बीमारी का भी इशारा हो सकती है। NIH कहता है, जो लोग विटामिन B12 और B1 की कमी से गुजरते हैं, उनमें कार्डियोन्यूरल रिफ्लेक्स धीमा हो जाता है। इससे अचानक ब्लड प्रेशर गिरना, चक्कर और गिरना आम हो जाता है। क्या करें? दिन की शुरुआत 1 चम्मच अलसी पाउडर या तिल के बीज से करें। हफ्ते में 3 दिन पालक, अंडा और नींबू का सेवन तय करें। दिन में 10 मिनट धूप लेना जरूरी करें। सप्लीमेंट तभी लें जब ब्लड टेस्ट से कमी साबित हो। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है और चलने फिरने में किसी भी तरह की कमजोरी या असंतुलन महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। छोटी लापरवाही से बड़ी गिरावट आ सकती है। बस 6 विटामिन्स और आपका शरीर दोबारा साथ देगा।